पास कुछ नहीं है, एक वक्त का भी खाना नहीं है, तो वो सवाल कर सकता है, वो मांग भी सकता है। उसके लिए मांगना जायज़ है, हलाल है। और ये बात भी जहन में रखें। इसके अलावा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान यहाँ पर जहन में रखना चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बग़ैर ज़रूरत के किसी से सवाल करता है, मांगता है, यानी जो फ़कीर है, फ़कीर को क्योंकि सवाल करने की हाजत नहीं है, इजाज़त नहीं है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कुछ होते हुए सवाल करता है, लोगों के आगे हाथ फैलाता है, मांगता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के मैदान में, अल्लाह ताला की बारगाह में इस हालत में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, हड्डियां ही हड्डियां होंगी। उसके चेहरे का गोश्त उतर जाएगा क़यामत के मैदान के अंदर। आज हमारी हालत क्या है? एक तो वो है ना भिखारी, चलो जो भीख मांगने वाले, वो भी अगर ज़रूरतमंद ऐसे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है तो मांग सकते हैं। अगर कुछ ना कुछ है तो उनके लिए भी मांगना जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। हाँ, उनको अगर कुछ लोग खुद ब खुद दें तो ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद हैं कि अगर बाहर से कोई बंदा आता है, ये एक मैं मसला समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, अगर कोई इंग्लैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से कोई आ गया तो हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके आगे पीछे भाग दौड़ करते हैं और फिर उसके बाद सवाल करते हैं, जी चौधरी साहब, राजा साहब, ये मेरे मकान गिर गए हैं, इनकी मुरम्मत करानी है, ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ करनी है, ये करना है, वो करना है, इस तरह के। तो उनका ज़हन क्या होता है कि ये हमें दें, सवाल करते हैं, मांगते हैं। ये भी एक किस्म का सवाल करना, मांगना है। शरई तौर पर यह भी नाजायज़ और हराम है। ऐसा मांगना भी शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर कोई भी शख्स आपकी अपनी तरफ से आपके मांगे बगैर, आपके सवाल किए बगैर ताउन करता है, अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं, अगर आप दौलतमंद नहीं हैं, यानी अगर आप पर ज़कात नहीं बनती, तो फिर आप ले सकते हैं अगर वो ज़कात वगैरह की रकम दे रहा है। अगर सवाल करेंगे तो आपके लिए सवाल करना, मांगना नाजायज़ और हराम होगा। मिस्कीन के लिए सिर्फ सवाल करना, मांगना ये जायज़ है। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो फ़ुक़रा का हक है, मिस्कीनों का हक है ज़कात लेना। इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो ज़कात पर मुकर्रर करदा आमिलीन हैं, यानी अगर हाकिम इस्लाम ने ज़कात पर किसी को मामूर किया, ज़कात वसूल करता है, तो उसकी तनख्वाह जो है, उसकी जो उजरत है, वो भी ज़कात ही की रकम में से दी जा सकती है। आज क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामी निज़ाम नहीं है, इस्लामी हाकिम नहीं है, ना ही ज़कात तो आज भी काटी जाती है बैंकों से भी। वैसे हमारी हुकूमत भी ज़कातें काटती है, लेती है ज़बरदस्ती, लेकिन इसमें एहतियात करनी चाहिए। अगर आपका बस चलता है तो आप अपनी ज़कात खुद निकाला करें। अगर बैंक के अंदर रकम है, उसकी ज़कात खुद निकालें। बैंक जब कटौती करेगी, क्योंकि वो शरीयत के उसूल जो हैं उन्हें मद्देनज़र नहीं रखते। और दूसरी जो बात ये है वो ये है कि फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, ज़कात, उशर और आपके सदका फ़ित्र के सबसे पहले हकदार तरजीहन जो है वो आपके अपने करीबी रिश्तेदार हैं, वो आपके अपने ही हैं। आपके अपने भाई हैं, आपकी अपनी बहनें हैं, आपके अपने भतीजे हैं, आपके अपने भांजे हैं। अगर वो गरीब हैं, नादार हैं, मुफलिस हैं, तो उनका हक है कि सबसे पहले आप अपनी ज़कात, अपना सदका फ़ित्र उन लोगों को दें जो आपके अपने हैं, जो आपके अपने करीबी हैं। इसलिए फ़िक़्ह की किताबों के अंदर ये मसला लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स एक बस्ती से दूसरी बस्ती, एक शहर से दूसरे शहर अपनी ज़कात लेकर जाता है तो ये मकरूह है। क्यों? कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं, आपकी ज़कात आपके अपने ही इलाके के अंदर लगनी चाहिए, आपके अपने ही शहर के अंदर लगनी चाहिए। हाँ, अगर आपके अपने इलाके के अंदर कोई ज़कात लेने वाला नहीं है तो फिर आप दूसरे शहर में ले जा सकते हैं, दूसरी बस्ती में आप ज़कात को ले जा सकते हैं। तो
तो जब तक आपके अपने इलाके के अंदर आपके रिश्तेदार मुफलिस मौजूद हैं, गरीब मौजूद